और गुड फेलोशिप में रहो। जब प्रभु के दास आत्मिक लोग आपके घरों में आते हैं, विश्वासी लोग आत्मा से भरे हुए प्रभु के वचन पर चलने वाले आपके घर में आते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक नई आशीष देता है, एक नई ब्लेसिंग देता है। वो जब जब आएंगे आपको नई आशीष मिलेगी, नई ब्लेसिंग मिलेगी। वो खाली नहीं आते, खुदा की आशीषों से भर के आते हैं और प्रभु वही आशीष आपके जीवन में रिलीज करता है। इसीलिए फेलोशिप बहुत जरूरी है, फेलोशिप जरूरी है। वो संगति आपका निर्माण करेगी, वही संगति आपको बेहतर बनाएगी। और संगति से अलग हो जाओगे तो खराब होते चले जाओगे और कुछ भी नहीं, केवल जीवन में परेशान, कुछ भी नहीं, परेशान हो जाओगे। और यहूदी ज्ञानी पुरुष एक बड़ी अच्छी कहावत बोलते हैं, वो कहते हैं लोमड़ियों का सर बनने से अच्छा है शेर की पूंछ बन जाओ। लोमड़ियों का सर बनने से अच्छा है शेर की पूंछ बन जाओ। इसका मतलब है मूर्खों का सरदार बनने से अच्छा है किसी बुद्धिमान व्यक्ति का दास बन जाओ। हालेलुया। मूर्खों का सरदार बनने से, यानी मूर्खों के बीच में रह के उनका लीडर बनने से अच्छा है किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रह के उसका दास बन जाओ। क्योंकि उस बुद्धिमान के द्वारा तुम आशीष प्राप्त करते रहोगे, बुद्धिमानी की बात सुनते रहोगे, उसके ऊपर जो आशीष है वो छलक छलक के तुम पे गिरती रहेगी। तुम लेते रहो और आशीष को प्राप्त करते जाओ। बाइबल बताती है सारा को परमेश्वर इतना ब्लेस्ड किया, सारा जिन जिन बच्चों को अपने हाथ से खिला लेती थी उन बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य हो जाते थे और वो बच्चे बड़े होके सब के सब प्रभु के दास बन जाते थे। हालेलुया। खुदा आपके हाथों में आशीष देता है, कहता है जितने कामों में तू हाथ डालेगा मैं तुझे आशीष दूंगा। वो कब? जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मैं तेरे हाथों में ऐसी आशीष दूंगा, जहां जहां तू हाथ डालेगा वो समृद्ध होते जाएंगे, आशीष प्राप्त करते जाएंगे। ध्यान रख, इसलिए खुदा के खादिमों की, आत्मा से भरे विश्वासियों की, आत्मा से भरे लोगों की इज्जत करे, आदर करे। प्रभु उनके द्वारा आपके जीवन में आशीष देता है। और कलीसिया के अंदर जो पासवान है वो आत्मिक तौर से आपका एक आत्मिक अगुआ है जिसको प्रभु ने जिम्मेदारी दी है और आप उसका आत्मिक परिवार हो। और बाइबल कहती है पास्टर कौन है? पास्टर हमारे प्राणों के रखवाले हैं। अगर तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना करने वाला, कोई प्रभु का दास, कोई आत्मिक योद्धा है तो तुम्हारे जीवन की सुरक्षा बनी रहेगी। अगर कोई नहीं है तो तुम्हारे जीवन का बिगाड़ हो जाएगा और तुम परेशान हो जाओगे, ये क्या हुआ हमारे साथ। मैं बार बार एक कहावत को कहता हूं, जिस बगान के अंदर माली नहीं होता वो बगान उजड़ जाया करते हैं। जिसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है वो उजड़ जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी की कोई देखरेख करने वाला है वो आबाद हो जाते हैं और आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को ठीक करें, अपने आप को हम ठीक करें, क्योंकि जैसी हमारी फेलोशिप होती है वैसी हमारी आशीष भी होती है। जैसी हमारी फेलोशिप होती है वैसी आशीष भी होती है।